Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 3.3, class 8th, question number 11 to 17. पिछली दो वीडियोस के अंदर इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज हमारी जो है पिरामिड से रिलेटेड है। तो उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इट्स फार्मूलाज, वॉल्यूम फार्मूलाज, सरफेस एरिया फार्मूलाज, लेटरल फेस एरिया फार्मूला। तो यकीनन आप उन वीडियोस को देखकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। आपका एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप इस चैनल से अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए इल्म की शमा को रोशन कर रहे हैं, तो मेरा साथ दें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड, यानी वॉल्यूम हमने फाइंड करना है पिरामिड का। हुज बेस एरिया इज 92 इंचेस स्क्वायर। बिल्कुल आसान काम हो गया कि हमें बेस एरिया पहले ही उसने बता दिया है कि बेस एरिया इज 92 इंचेस स्क्वायर एंड हाइट इज 4 इंचेस, और हाइट भी दे दी है उसने हमें, वो कितनी है 4 इंचेस। तो बस फॉर्मूला लगाना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 बेस एरिया 92 है इंटू 4, क्योंकि हाइट हमारी 4 है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये काटें तो नहीं कटेगा। तो 92 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 368/3। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से आंसर आएगा 1222/3 इंचज़ है। तो इंचज़ क्यूबिक इंचेस, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब में फाइंड किया जाता है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या है, तो टेट्राहेड्रॉन का लफ्ज़ देखकर परेशान नहीं होना। टेट्राहेड्रॉन स्क्वायर शेप पिरामिड को ही कहते हैं। तो स्क्वायर शेप पिरामिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हुज बेस एरिया इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और इसके साथ साथ बेस एरिया हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। बेस एरिया इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके साथ साथ हाइट जो है वो कितनी है, वो भी हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। 1/3 इंटू बेस एरिया कितना है 15 और हाइट कितनी है 6, 3 2s are 6। तो वॉल्यूम हमारा निकल आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्यूब आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। हेक्सागोन ऐसी शेप होती है जिसकी जो है 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइड्स की बेस है, तो हमें इससे टेंशन नहीं है क्योंकि हमें बेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब बेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ तो फिर बाकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें एरिया फाइंड नहीं करना। तो चाहे हेक्सागोन हो, चाहे ऑक्टागोन हो, कोई भी हो, जब बेस एरिया गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय
हाइट, वैल्यूज पुट करते हैं 1/3। बेस कितनी है, बेस एरिया कितना है 23 और हाइट कितनी है 8। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 8 184 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा 61 होल 1/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 61 होल 1/3 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। मिस्र के अंदर अहराम मिस्र पाए जाते हैं, ये हम बात इससे पहले कर चुके हैं। तो उनकी जो हाइट है वो कितनी है, उसकी एक पिरामिड की बात हो रही है, वो 3 है। तो हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड, जो सबसे बड़ा पिरामिड है वहाँ पे इन इजिप्ट मिस्र के अंदर, इज़ 146 मीटर। उसकी हाइट जो है वो 146 मीटर है। यानी हाइट जो हमें गिवन है वो है 146 मीटर। इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड, वो एक स्क्वायर शेप में, और उसकी साइड कितनी है, यानी साइड की लेंथ जो है वो कितनी है, वो 229 मीटर है। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3। अब बेस का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है बेसिकली। तो 229 मल्टीप्लाई बाय 229 और हाइट कितनी है 146। टर्म्स तो बहुत बड़ी हैं, ये कटते भी नहीं हैं, तो बहुत बड़ा आंसर आएगा हमारा। तो हम कैलकुलेटर से, मैं तो कर लूँगा लेकिन आपको तो करना पड़ेगा, आपने तो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ शायद ना हो आपको। तो 7656386 ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 ये एज इट इज़ आ गया। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2552128.67 और ये मीटर है यूनिट, तो मीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा इसका ग्रेट पिरामिड का वॉल्यूम निकल आया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, द पिरामिड शोन इन फिगर, ये बुक के ऊपर फिगर हमें दी गई है, हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, उसकी बेस रेक्टेंगुलर है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम हमें दिया गया है, वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट, तो हमने हाइट मालूम करनी है। तो अब हम फिगर को देखते हैं। ये देखें, ये फिगर है जी हमारी। इस फिगर के अंदर अगर हम गौर करें तो ये बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि हमें उसने कहा था रेक्टेंगुलर बेस है, और ये 10 है एक साइड और एक साइड 6 है। ये वाली हाइट हमने मालूम करनी है। तो बेस एरिया क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम कितना है 100, यहाँ पे आ गया 100 इज इक्वल टू 1/3। ये बेस एरिया हम विद द हेल्प ऑफ फिगर फाइंड करेंगे। तो फिगर में बेस की हमें लंबाइयाँ दी गई हैं, चौड़ाई ये देखें 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा बेस एरिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हाइट हमने फाइंड करनी है जी। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 10 2s are 20 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 20 इधर आगे डिवाइड होगा, जीरो इज कैंसल्ड विथ 0, 2 5s are 10। तो हाइट हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16,
अ पिरामिड विद अ ट्राइंगुलर बेस, ये बात ज़हन में रखनी है, बेस कौन सी है, ट्राइंगुलर है, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमें गिवन है वो 50 है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का जो हमें बेस एरिया फाइंड करने के लिए, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बेस की और एक हाइट की। वो दोनों हमें गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो हमने हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। ये हाइट जो है ये पिरामिड की है जी। वॉल्यूम हमें कितना है 50, यहाँ पे 50 आ जाएगा वॉल्यूम की जगह पे 1/3। बेस एरिया, अब बेस जो है वो ट्राइंगुलर बेस है, तो ट्राइंगुलर का एरिया फाइंड करने का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। ये देखें हमें बेस भी गिवन है, हमें हाइट भी गिवन है। तो बेस है 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बेस एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू, ये हाइट हमने पिरामिड की फाइंड करनी है, ये हमने एज इट इज लिख दिया 2 1 2 4। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 5 4 आर 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब हम इधर 20 को इधर लेकर आएंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट, ये कैंसल, तो सॉरी 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाइट हमारी कितनी निकल आएगी, हाइट आ जाएगी 7.5, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकल आया, हाइट निकल आई पिरामिड की। क्वेश्चन नंबर 17, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, उसकी हाइट कितनी है, उसने कहा 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, इन तरतीब से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस, यानी लेंथ ऑफ बेस हमने फाइंड करनी है। स्क्वायर बेस है तो बेस ही हो गया। फॉर्मूला वॉल्यूम का अप्लाई करते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट जी। वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया, हम बेस जो है उसकी फर्ज कर लें स्क्वायर शेप है, इस शेप में है। हम सपोज करते हैं लेंथ ऑफ द बेस जो है वो हमारी किसके इक्वल है, वो एल के इक्वल है। ये भी एल हुई तो ये भी एल हुई, तो बेस एरिया कितना निकल आया, एल मल्टीप्लाई बाय एल इंटू हाइट हमें गिवन है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट की जगह पे 12 आ गया। वॉल्यूम भी हमें गिवन है 100, तो ये वॉल्यूम की जगह पर हमने 100 लिख दिया। 3 1s are 3, 3 4s are 12 जी। 100 इज इक्वल टू 4 एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर, 4 इधर आकर डिवाइड होगा, यहाँ एल स्क्वायर बचेगा, डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जबकि हमें तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द बेस क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। जो हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी पिरामिड के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस वीडियो को भी पसंद किया होगा गुज़िश्ता वीडियोस की तरह, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन भी साथ ही दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना
ये तमाम चीज़ें मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, एक मैटर करती हैं, ये मुझे फ़ायदा पहुंचाती हैं, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे लिए हेल्पफुल है। 96% व्यूअर्स ऑफ माय चैनल जो है ना 96% ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली शफकत करें, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।